बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर घर की कहानी। क्या हमारे माशरे में औरत मजलूम है? मेरे ख्याल और मेरी तहकीक के मुताबिक हाँ, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? इस तहरीर में मैं इन वजूहात का तयन करने की कोशिश करूँगा। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और गांव में लोगों का आपस में मेल जोल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी गांव में एक दो मासियाँ ज़रूर ऐसी होती हैं जो कि घर घर की खबर रखती हैं, और ये मीडिया इतना फास्ट है कि मिनटों में खबर को फैला देता है। और मेरी तहकीक और तजर्बे का दूसरा जरिया, गांव में अगर कोई मसला वगैरह हो जाए तो उसको मिल बैठ के हल करते हैं, और कुछ इस फील्ड में भी मेरा तजर्बा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमारे माशरे में औरत की मजलूमियत का बायस ये किरदार हैं: सास, बहू, सतीली माँ, सोकन, फुफ्फो, मासी, नंद, जिठानी, बेटी, भाभी और बहन वगैरह जैसे रिश्ते हैं। अगर कोई मर्द हज़रात इसमें शामिल हैं भी तो उसके पीछे उनके कानों में इन किरदारों की ही खुसर फुसर होती है। जुल्म यही नहीं होता कि किसी को कत्ल कर दिया जाए या किसी को काट दिया जाए, ये भी जुल्म है कि किसी को उसके जायज़ हकूक़ से महरूम किया जाए। हमारे घरों में भी दो कौमी नज़रिया होता है। बेटी की ख्वाहिश कमील को पहुँचती है और बहू को गुजारे का कहा जाता है। बेटी और दामाद अगर साथ बैठकर बातें कर रहे हों या साथ बैठकर खाना खा रहे हों, वो काबिल कबूल होता है, जबकि यही काम बहू और बेटा कर रहे हों तो ये तवीज़ गंडा होता है। इस तरह जहाँ पर बहू का कंट्रोल होता है, वो भी सास को चैन से जीने नहीं देती। तरह तरह की सुबह शाम उसके लिए हदायत होती हैं, और जब खावंद काम से वापस आए तो बहुत सारी शिकायत भी होती हैं। नंद अगर भाभी की शिकायत भाई से करेगी तो औरत मजलूम, अगर जेठानी देवर से उसकी बीवी की शिकायत करेगी तो औरत मजलूम, अगर बीवी शोहर से अपनी नंद की शिकायत करेगी तो औरत मजलूम। यही सब कुछ हमारे घरों में चल रहा है। एक जुल्म की दस्तां है जो ख़त्म ना होने का नाम नहीं लेती। एक ऐद ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मैंने 9वीं क्लास में इस्लामियात की किताब में एक हदीस पढ़ी थी जो मैं हमेशा तहरीर करता रहता हूँ, जिसका मफहूम यह है कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। भाई, घर भी एक सल्तनत की मानंद है जिसमें हर बंदा अपने फ़राइज़ के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी ने इसमें कोताही की तो कल क़यामत वो जवाबदेह होगा। हम नमाजें भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे पर भी जाते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, फितराना भी देते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी भी करते हैं, और हम जन्नतुल फिरदौस की ख्वाहिश भी रखते हैं। अफसोस, इन अमाल पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जुल्म हकूक़ुल इबाद में आता है, और हकूक़ुल इबाद की तलफ़ी का ठिकाना जहन्नम है। हम पर लाजिम है कि हम अपने तज्ज़िया करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। इधर मैं एक अपनी बहन की कहानी सुनाता हूँ जिधर जेठानी की चलती है, क्योंकि वो उस घर में शादी होकर पहले आई थी, उसका कंट्रोल है। ये एक औरत के जुल्म की एक कहानी ही है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। शादी के 1 साल बाद मेरी बहन मेरे पास बैठी थी। मुझे कहती है कि भाई, अब तुम भी शादी कर लो और संजीदा हो जाओ। उम्र बढ़ जाए तो रिश्ते नहीं मिलते, और हाँ भाई, अपनी बीवी का ख्याल रखना। और मैंने मजाक के तौर पर उसे कहा कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रोटी भी ना देते हों। वो एकदम से जर्द पड़ गई और रोने लग गई। मैं डर गया कि क्यों रोने लग गई है। पूछा तो कहने लगी, हाँ भाई, वो मुझे रोटी नहीं देते। मैंने कहा, क्या मतलब है? वो कहती है, भाई, जब शोहर ससुराल कुछ दिन के लिए छोड़ जाए, मुझ पर ज़िंदगी तंग हो जाती है। सारे काम करती हूँ, सबके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, एक वक्त का सिर्फ खाना 5 किलो का सालन बनाना होता है, फिर 3 दर्जन तक रोटियां भी पकानी पड़ती हैं। जेठानी ने कभी हाथ तक नहीं बटाया, ये भी नहीं सोचा मेहमान हूँ, जो टुकड़े बचते हैं उनको पानी में डुबो कर खाती हूँ, क्योंकि सालन या तो ख़त्म हो जाता है या जेठानी फ्रिज में रख कर उसे ताला लगा देती है।
میری بچی میری کھوک میں تھی تب بھی کام کروایا، ڈلیوری کے بعد بھی شوہر جب کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلے گئے تو بھی کام پر لگا دیا۔ میں مرد ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، لیکن اس دن میں عورت کی طرح رویا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب رویا۔ کہنے لگی، بھائی میں آپ لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی، نہ شوہر کو اس کے گھر والوں سے بدظن کرنا چاہتی ہوں، تمہاری روٹی نہ دینے والی بات نے مجھے رلا دیا۔ بے بسی تھی، اور ایسی بے بسی کہ میں آج مرد ہو کر بھی اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کی بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ برائے مہربانی اس ظلم کے خلاف جہاد میں میرا ساتھ دیں، میری اور اس تحریر کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے شکریہ کا موقع دیں۔